है और खबर ये है कि खुद अब कमान जो है आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई साहब ने संभाल लिया है। उन्होंने तमाम जो अफ़सरान हैं, बड़े-बड़े तीनों फ़ोर्सेस के, उनके साथ मीटिंग की है और बॉर्डर पे 3 लाख फ़ौज जो है वो तैनात कर दी गई बॉर्डर पे और इंटरनल जो है आईआरजीसी के उसमें दे दिया गया है, वो अब पूरा कमांड करें। तो इसका मतलब ये है और जिस तरह से हमने अभी 2 दिन पहले जब आपके साथ लाइव किया था तो उसमें खबर आ रही थी कि इज़राइल से तमाम मुल्क जो है अपने-अपने सफारतकार बुला रहे हैं और इज़राइल में प्रोटेस्ट भी चल रहा है क्योंकि इज़राइल के लोग देखिए वो भी घबराए हुए हैं कि अगर अब की जंग हुई तो ये तो बहुत ज़्यादा नुकसान तो वहाँ पे भी जो बेंजामिन नेतन्याहू उनके दफ्तर का घेराव वहाँ पे लोग किए हुए हैं, वो न्यूज़ नहीं आ रही है। हाँ, और अमेरिका में जैसे कोई ऐसा शहर नहीं जहाँ पे अमेरिका में प्रोटेस्ट ना हो रहा हो। 26-27 लाख लोग निकले हुए हैं वहां पे बड़े पैमाने पे अमेरिका में। लेकिन राशिद रिज़ साहब क्या आपको लग रहा है कि क्या जंग हो सकती है? ईरान तो देखिए वो पूरी तरीके से तैयार है, मरता क्या ना करता। लेकिन किसकी तरफ से पहले हमला हो सकता है? राशिद रिज़वी साहब क्या लग रहा है? देखिए मुमताज भाई, अभी तो जंग के बहुत ज्यादा आसार नजर नहीं आ रहे हैं। वो सब खाली मीडिया मीडिया में चल रहा है और ईरान को भी लगता है कि अमेरिका हमला कर सकता है। जैसा कि अमेरिका ने कहा था, अभी बाद में अमेरिका डाउन भी हुआ। उसने कहा था अभी जब 20 लोगों 25 लोग के मारे जाने की खबर आई थी, तो अमेरिका ने कहा था ये बात कि अगर वहां पर गोलियां चलाई गई तो फिर हमला हमको बीच में आना पड़ेगा। फिर बाद में उसका स्टेटमेंट चेंज हुआ। उसने कहा कि सारे लोग जो हैं ऐसे नहीं मरे हैं, गोली से नहीं मरे हैं, काफी लोग जो है भगदड़ से ही मरे हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट है। तो वो उसने अपने स्टेटमेंट से थोड़ा चेंज भी किया है। तो इस सूरत हाल में तो अभी हमको तो नजर नहीं आता है कहीं से हमला करेंगे। अगर इनको जहां जरा सा दिख जाएगा कि ये प्रोटेस्ट में ये उलझ चुके हैं और इनके ऊपर अब हमला करना आसान है, तो उस हाल में अमेरिका इजराइल को ग्रीन सिग्नल दे सकता है। और इजराइल तो हमला करना चाहता है, ऐसा नहीं चाहता है। इजराइल के ऊपर जो एक दाग लगा हुआ है, वो दाग उसके ऊपर एक कलंक है जो 12 दिन का जंग है, बार बार उसको रिपीट करता है। जैसे डोनाल्ड ट्रम्प रिपीट करते थे, हर बार रिपीट करते हैं कि हमने इंडिया पाकिस्तान में सीज फायर कराया, वैसे ही वो भी रिपीट करता है बार बार ईरान कि इजराइल 12 दिन की जंग न भूले, जहां पे खत्म हुआ था वहीं से शुरू करेंगे। और उसके बाद अपने आप को बहुत उसने इम्प्रूव किया है। तो मुमताज भाई, ऐसी कोई बहुत ज्यादा हमको तो नजर नहीं आ रहा है कि हमला, जैसे मीडिया चिल्ला रहा है कि 4 घंटे में, आज की रात मुश्किल है और हमला हो सकता है 24 घंटे में, जिस तरह मीडिया वाले अपना ओपिनियन क्रिएट करते हैं। तो और दावा ऐसा दिखाते हैं, एक क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं आगे। अब आदमी क्वेश्चन मार्क का मतलब समझ नहीं पाता, उनका चैनल टक से खोल लेता है, देख लेता है, उनके व्यूअर्स बढ़ जाते हैं। यही फिलॉसफी है इसकी। तो मीडिया जिस तरह से खामनाई को भगा रहा था कि खामनाई जाके छुप जाएंगे, खामनाई ईरान चले जाएंगे, भागने वाले हैं खामनाई, ये सब चीजें प्रायोजित है पश्चिम से। ये सब प्रोपेगेंडा पश्चिम से ही प्रायोजित होता है। कौन मीडिया ऐसा है जिसने इनके खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप की लिखा हो, जो डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरनेशनल लॉ का वॉयलेशन किया है? इंटरनेशनल लॉ नहीं करता कि आप किसी भी मुल्क में घुस के वहां के प्रेसिडेंट को उठा लाओ, ये वॉयलेशन है यूएन का। लेकिन उसके लिए कोई कानून, कोई रूल नहीं है। वो इतना ज्यादा बढ़ गया है कि वो सोचता है कि मैं खुदा हूं, बस खुदाई का दावा करना बाकी है उसका। मैं ये करवा दूंगा, मैं वो करवा दूंगा, मैंने ये किया, मैंने वो किया। दुनिया भर की जितनी भी फालतू की स्टेटमेंट है, सब देता देता रहता है, रेगुलर देता रहता है ये। अभी हम लोग बात कर रहे थे दंगे की और प्रोटेस्ट की, हम लोग कंपेयर कर रहे थे। मुमताज भाई, कभी एक बात बताइए, ईरान में 95% मुस्लिम है, 95% मुस्लिम है,
उसके बाद भी ईरान में मस्जिदें जलाई गई। क्या आपको लगता है कि कोई मुसलमान मस्जिद जलाएगा? आखिर वो कौन लोग हैं मस्जिद जलाने वाले? हम अपने इंडिया की बात करते हैं, हमारे यहाँ मंदिर बहुत हैं, लेकिन मैं गारंटी से बोलता हूँ आपको, कोई भी हिंदू मंदिर में आग नहीं लगा सकता। ये मैं दावे से बोल रहा हूँ आपसे। हमारे यहाँ मस्जिद है, यहाँ का कोई मुसलमान मस्जिद में आग नहीं लगा सकता। मस्जिद तरफ पत्थर नहीं मार सकता मुसलमान। आग लगाने छोड़िए, वहां तो मस्जिदों में आग लगाई जा रही है, मज़ारों को तोड़ा जा रहा है। तो यहीं से मान लिया कि वो दंगाई मुसलमान नहीं है। यहूदी हो सकते हैं, ईसाई हो सकते हैं, मुशरिक हो सकते हैं, बट मुसलमान तो नहीं हो सकते ना। देवता से बिल्कुल सही कह रहे राशिद साहब। ये दंगाई है, और दंगाई किस तरह से वहां पे जो रजा शाह पहलवी का कुनबा है वो पूरा एक्टिव हो रहा है, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है। वो हर बार मुंह खा जाता है, और इस बार भी मैं समझता हूँ कि मुंह खा गया, और वहां सीआईए की बाकायदा रिपोर्ट आ गई है, और रिपोर्ट में ये मान लिया गया है कि प्रोटेस्टर कमजोर पड़ गए हैं, और प्रोटेस्टर में इतनी ताकत नहीं है कि वो तख्ता पलट कर सके। और ऐसे में अमेरिका जो है वो अटैक नहीं करेगा। ये तमाम चीजें हैं, लेकिन इजराइल का देखिए, बेंजामिन नेतन्याहू का मामला फंसा हुआ है। वहां लोग उनके मुखालिफ खड़े हो रहे हैं, इसलिए वो चाहता है कि किसी तरीके से जंग छिड़ जाए, किसी तरीके से अटैक हो जाए। ये जो है फिरोज बख्त साहब, ये मैं समझता हूँ कि इसमें कामयाबी शायद ही मिले। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि ईरान का मामला जब से उठा, तो जो थोड़ी बहुत खबरें गाजा से आ रही थी, और गाजा के जुल्म को लेकर के जिस तरह से एक मुखालफत थी इजराइल खिलाफ, कहीं ना कहीं उसको पीछे ढकेला जा रहा है। तो और क्योंकि आज भी वहां पे जो प्रोटेस्ट हो रहा है इजराइल के अंदर, वो गाजा को ही लेके हो रहा है, फिलिस्तीन के ही मसले के हो रहा है। भाई क्या कर रहे हो ये आप, क्यों वहां पे इस तरह से मार रहे हो? तो क्या आपको लग रहा है कि ये इसलिए भी किया जा रहा है इस तरह की चीजें कि लोग गाजा को भूल जाए? आज आप देखिए, पिछले एक हफ्ते से सिर्फ ईरान चल रहा है, लेकिन गाजा में जो लाखों लोग अब भी भूखे और प्यासे मर रहे हैं बारिश में, उनकी कहीं कोई बात ही नहीं हो रही, उनका कहीं कोई जिक्र ही नहीं हो रहा है। रोज बख्श साहब, तो क्या जी ये दुनिया की नजर जो है वो भटकाने के लिए भी हो रहा है कि आप गदा के तरफ तवज्जो न रहे? देखिए, ऐसा है डॉक्टर मुमताज आलम साहब, मैं आपके सवाल को थोड़ा सा और स्ट्रीमलाइन करके मैं इसका जवाब देता हूँ। आपने पूछा कि क्या ये गाजा के मामले को भटकाने के लिए, भुलाने के लिए ऐसा किया जा रहा है कि ईरान को फोकस में ला रहे हैं ये लोग। ये जो मीडिया है, जो आपका इसराइली मीडिया है या अमेरिकन मीडिया है, या इनका जो चहीता मीडिया है, चाहे वो कहीं का भी हो, ये इसलिए किया जा रहा है। वो तो देखिए है ही है, 2.25 साल से ये कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक बहुत अहम जो इसका दूसरा पहलू है, वो ये है कि ईरान से ये बहुत ज़्यादा ये मतलब फन-फिन्नार हो गए हैं, और ईरान को ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि दुनिया की तारीख में पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि ईरान ने अमेरिका के किसी पिट्ठू यानी इसराइल के ऊपर इस तरीके से मतलब अटैक किया कि कोई मतलब सोच नहीं सकता था। ये जो तख्ता पलट की बात है ना डॉक्टर मुमताज, ये तख्ता पलट की बात ये जून में थी। जून में तख्ता पलट करना था ईरान का, और वो सोच रहे थे कि ईरान के सुलेमानी को मार के पहले, और भी कई जनरल्स को मार के, और जो पहले इनके प्रेसिडेंट थे उनको भी एक ये साजिश के तहत मार के, जहाज में वो आ रहे थे वहां से अजरबैजान से किधर से। तो अब ये लोग समझ रहे थे कि चलो मतलब हाँ, इन्होंने साइंटिस्ट को मारा, इन्होंने क्या कुछ नहीं किया ईरान के साथ, उनके बड़े-बड़े फौजी जो जनरल थे उनको मार दिया। तो इनका इरादा तो था तख्ता पलट करने का उस वक़्त का, ठीक है? उस वक़्त ये कर नहीं पाए, और तख्ता क्या पलट होता तो इसराइल का ही तख्ता पलट हो जाता। अगर ये जंग बजाय 12 दिन के 24 दिन खिंच जाती या 50 दिन खिंच जाती,
तो फिर वो एक कहानी के वर्कों में रह जाता है इसराइल। ये इस चीज को समझ चुके हैं। तो एक तो मसला ये है कि ये इनको दुनिया को ये चाहते हैं, उसको अभी भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं उसके लिए, क्या नाम, गाजा के लिए पूरी दुनिया में चल रहे हैं, छुटपुट चल रहे हो, ये तेजी से चल रहे हो। तो एक तो ये वहां से ध्यान जो है वो भटकाना चाहते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज जो आपके मेजर चीज मैं समझता हूँ, उससे ज्यादा, गाजा से ज्यादा मेजर चीज है, वो ईरान के पीछे पड़ गए हैं। ये ईरान से बदला लेना चाहते हैं। अच्छा, किस बात का बदला लेना चाहते हो भाई तुम ईरान से? ईरान ने तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया? ईरान ने तो अपने डिफेंस में किया जो भी कुछ किया, और बहुत कम किया, बड़े कंस्ट्रेंट के साथ, और बहुत ही ईरान ने अपनी, ये समझो कि कंट्रोल के साथ किया। ईरान अगर पूरी पावर के साथ आ जाता, तो उसने अपने जो पुराने जो जंग आलूद जो मिसाइल्स थे वही फेंके, अगर वो नए मिसाइल्स उसके फेंक देता। और अब तो ऐसा भी तस्वुर किया जाता है कि ईरान के पास एक एटॉमिक बॉम्ब वाला मिसाइल भी मौजूद है। तो ये सारी चीजें इनको बर्दाश्त नहीं है, लिहाजा ये ईरान को किसी ना किसी तरीके से बर्बाद करना चाहते हैं। और ये चाहते हैं कि या तो मिलिटरीली उसको बर्बाद किया जाए, या फिर वहां पे लोगों को जिस तरीके से आजकल दंगे फसाद कर रखे हैं उससे किया जाए। ये दोनों चीजों में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। इन्होंने मिलिटरीली देख लिया, इन्होंने ये भी देख लिया, डू और डाई वाली स्थिति में है ईरान। ईरान पे कहीं भी कुछ अटैक हुआ, ईरान तो कफन बांध के अपने माथे पे बैठा हुआ है। ईरान को किसी चीज का डर नहीं है। सुप्रीम कमांडर है, वो भागने वाले नहीं है। खुदा ना खास्ता कुछ ऊंच नीच होती है, वो अपनी जान कुर्बान करने को ईरानियों के लिए और इस्लाम के लिए तैयार है। बिल्कुल सही कह रहे हैं फिरोज बख्श साहब, ये सही है। और मैं राशिद रिजवी साहब, एक बयान जो अभी जयदीप सिंह मुंदला साहब ने हमें व्हाट्सएप भी किया था, और उसमें ये कि सऊदी अरब ने जिस तरह से ईरान का सपोर्ट किया है, और ये जो दंगाई हैं और इनकी मुखालफत की है, तख्ता पलट की जो कोशिश है, इसकी मजम्मत की है, तो ऐसे मौके पे जाहिर सी बात है मोहम्मद बिन सलमान का बयान मैं समझता हूँ बड़ी अहमियत का हामिल है। मुस्लिम मुल्क भी जो है इन चीजों को, सिचुएशन को देख रहे हैं। तो क्या आपको मुस्लिम मुल्क बारे में अगर बात करें कि ईरान में जिस तरह के हालात पैदा किए जा रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा है कि कोई वो अमेरिका या इजराइल की साजिश से खुश नजर आ रहा है। मुमताज भाई, उनको भी डर है कि उनके यहाँ भी ऐसा हो सकता है, और ये उसकी मजम्मत करना, निंदा करना उनकी जिम्मेदारी है ये। और उनको पता है कौन करवा रहा है, वो हमारे यहाँ भी करवा सकता है, इसलिए वो करेंगे। अभी जफर भाई बोल रहे थे कि जो खामनाई के भागने का शगुफा छोड़ रहे थे कि भाग जाएंगे, खामनाई साहब कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे, ईरान में ही रहेंगे, लीड करेंगे। लेकिन हम आपको गारंटी देते हैं कि अभी जंग शुरू हो जाएगा, नेतन्याहू अमेरिका भाग जाएगा। आपको याद हुआ पिछले जंग में जब मार पड़ने लगी तो भाग के बैठ गया जाके अमेरिका में। खामनाई तो कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन हम गारंटी आपको दे रहे हैं कि जंग चालू होगी, नेतन्याहू अमेरिका भाग जाएगा। देखिए, हम आपको एक चीज बता दें, हमने अभी पिछले पार्ट में आपको ये बताया था कि ईरान पे अमेरिका हमला क्यों नहीं करेगा, क्योंकि वो देख रहा है कि यहाँ पर हमको ऐसा कुछ मजबूत मिलने वाला नहीं है, हमला करके कोई फायदा नहीं है, और इससे हमारे अरब देशों से रिश्ते भी खराब होंगे, और हमारे जो दूसरे अरब देशों में एयरबेस हैं वो खतरे के निशान पे आ जाएंगे। इसलिए वो हमला नहीं करेगा जब तक उसको ये नहीं लगेगा कि सरकार पूरी तरीके से हमारा हमला करने के बाद गिर सकती है। एक चीज ये हो गया। दूसरी चीज ये है, हम आते हैं इजराइल की तरफ। इजराइल अभी हमला करने की स्थिति में ही नहीं है, और ईरान, अमेरिका जब तक उसको हरी झंडी नहीं देगा तब तक वो हमला नहीं करेगा, तो उसको पता है कि हमला करने का खामियाजा हमको क्या भुगतना पड़ेगा। वहां पब्लिक एहतिजाज कर रही है, वो बात तो सही है, पब्लिक एहतिजाज कर रही है, और कई मुद्दों पे वहां पर एहतिजाज चल रहे हैं। लेकिन फिर भी मुमताज भाई, जिस तरीके से ईरान ने अपने एजेंट, अपने लोग इजराइल में घुसा के रखे हुए हैं,
इजराइल जब तक ये नहीं मान लेता, श्योर हो जाता कि हमारी जितनी भी सिक्योर चीजें हैं वो सेफ रहेंगी, तब तक इजराइल हमला नहीं करेगा, क्योंकि इजराइल को खुद को अब अपने आयरन डोम पर भरोसा नहीं रहा। इजराइल को खुद को अपने आयरन डोम में भरोसा नहीं रहा। उसने देखा था, आयरन डोम भी देख लिया, अमेरिका का थार भी देख लिया उसने, लेकिन वो पहले खुद को श्योर करेगा कि हमारे कौन कौन से सेक्टर ऐसे हैं जिसकी इंफॉर्मेशन पिन पॉइंट की है ईरान के पास, क्योंकि वो जानता है कि पहले राउंड का हमला जो होगा वो 5-10 मिसाइल से नहीं होगा, कम से कम 300-400 मिसाइल से होगा। मैं आपको बता दे रहा हूं, ईरान का जो हमला होगा सबसे पहले इनके एयरबेस के रनवे पे होगा। जितने भी एयरबेस इनके हैं इजराइल में, उसके रनवे पे होगा, क्योंकि उसकी जो हवाई ताकत है वो बिना रनवे के अधूरी है। वो इनके रनवे को डैमेज करेगा, फिर जहां पर इनके स्टॉक्स हैं वहां पर हमला करेगा ईरान। ईरान के पास सारी इंफॉर्मेशन है मुमताज भाई, ईरान के पास सारी इंफॉर्मेशन है। उसने कहां कहां क्या क्या चीजें बना के रखी हैं, क्या फैसिलिटीज हैं। पिछले बार हम आपको कई बार बता चुके हैं कि जो इनका वॉर रूम था नीचे, एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के नीचे था, वॉर रूम था वो, वहां पर नेतन्याहू आते भी थे, वहां पर स्ट्रेटेजी बनती थी। वहां पर ईरान ने हमला किया, बहुत बड़ा गड्ढा भी दिखाया गया, बाद में ये चीज खुल के आई कि हाँ वहां काफी नुकसान हुआ इजराइल को, जबकि उस रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में रहने वाले लोग नहीं जानते थे अंदर क्या है। तो इन सारी चीजों से काफी घबराया हुआ है इजराइल। ऐसा नहीं है कि इजराइल जैसे पहले हमला कहीं भी कर देता था वैसे कर देगा। अब वो समझ चुका है कि हमारा हमला यानी हमारी गलती। ईरान खुद गलती नहीं करेगा। ईरान कह रहा है कि हम कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, लेकिन जहां तक हमको लगता है कि ईरान अभी तो नहीं करेगा और ना वो करने की स्थिति में है। ईरान तो सबसे पहले ठंडा करेगा, उसके बिल्कुल यहाँ बिल्कुल के जी बिल्कुल। फिरोज बख्श साहब, ईरान अटैक नहीं करेगा, राशिद रिजवी साहब ने कहा, और सही बात ये है कि वो डिफेंस में हमेशा रहा है, कहने के लिए नहीं, लेकिन ईरान ने ये जरूर कहा है कि हम अब वेट नहीं करेंगे, पहले हमारे लोगों को मार दो फिर हम जो है, अगर हमें थोड़ा सा भी भनक लगी तो हम डिफेंस में ही पहले ही अब चला देंगे, हम वेट नहीं करेंगे। और उसकी तैयारी मैं समझता हूँ आयतुल्ला सैयद अली खामनाई साहब ने जिस तरह से फोर्सेस को बुला के की है, तो वो तैयारी पूरी है मेरे ख्याल से। अगर थोड़ा से भी उनको इशारा लगा तो मैं समझता हूं कि अब एक ये नहीं कि पहले वो मार देंगे फिर उसके बाद 2 दिन गौर किया जाएगा फिर तीसरे दिन अटैक, ऐसा कुछ भी अब होने वाला नहीं है। और मेरे ख्याल से इस बार जो है वो अमेरिका के अंदर वॉर दाखिल हो जाएगी, क्योंकि रूस ने भी बहुत साफ साफ धमकी दे दी है। फिरोज बख्श साहब, क्या आपको लग रहा है कि रूस और चाइना का क्या इसमें रोल हो सकता है? वो पूरे सपोर्ट में तो खड़े हैं, इसमें दो राय नहीं है, और बयानात भी आ रहे हैं, तमाम चीजें हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो नुकसान हमें दिखाई दे रहा है वो इजराइल का ही दिखाई दे रहा है। फिरोज बख्श साहब। जी जी जी, देखिए डॉक्टर मुमताज, ऐसा है, जिस आतिशफशा बहाने के ऊपर ईरान बैठा है और डू और डाई हम ये फ्रेज इस्तेमाल कर रहे हैं, करो या मरो की स्थिति में है ईरान, तो बावजूद इसके ईरान पहले हमलावर नहीं होगा। ये मैं आपको 10वें कागज पे लिख के दे सकता हूँ। पहली चीज, ईरान हमलावर उस वक्त होगा जिस वक्त उसके इंटेलिजेंस, उसका जो वॉर टाइम इंटेलिजेंस है, उसका जो स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस है, ईरान का भी है। ईरान कोई, इट्स नॉट अ रैबिट, ठीक है, दूध पीता बच्चा नहीं है ये। तो जिस वक्त ईरान को ये महसूस हुआ कि ईरान को तबाह बर्बाद करने आ रहे हैं, तो ईरान ये जरूर कर सकता है कि जैसे आपने कहा, जरा सा भी उसको इस बात का वो हुआ, जरा से भी के खिलाफ कुछ इस तरह की ये बात हो सकती है, तो ईरान हर हालत में वो काम कर सकता है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा ईरान
पहल करने के हक में नहीं है। लेकिन अगर ईरान की तरफ टेढ़ी आंख से देखा गया तो ईरान जो है, ईरान फिर इस किस्म की मतलब जवाब इस किस्म का देगा और पहल भी इस किस्म की कर सकता है कि वो मतलब सारे मतलब फिर वही मैं कह रहा हूँ कि तमाम दुनिया के ममालिक सोचेंगे कि ईरान ने पहले तो किया था, लेकिन हम ये नहीं समझते थे ईरान ने पहले किया, ठीक है, अब ऐसा कर देगा ईरान। तो ईरान तो तैयार बैठा है, ठीक है। और दूसरी बात यह है, फिरोज साहब कोई कॉल आपकी आ रही है, आप बात कर लीजिए, कोई कॉल आ रही शायद बार बार। नहीं नहीं मैं बात करता हूँ, मैं दोबारा कॉल आएगी तो मैं उसको कनेक्ट कर लूंगा, वो जरूरी जी नहीं है जी इतनी। ये मेरा जो है एड्रेस ज्यादा जरूरी है। तो मैं ये कह रहा हूँ इसमें ईरान पहल करने के हक में नहीं है, लेकिन ईरान को जरा सा भी आभास हो गया कि उसके खिलाफ उसकी ये समझिए कि जो उस ममलिकत के खिलाफ कोई अगर खड़ा होता है, कोई क्या अमेरिका कुछ करता है, इसराइल कुछ करता है, तो वो पहले अटैक कर सकता है, मगर इसके चांसेस कम हैं, ठीक है। क्योंकि अब ये भी अभी पर तोल रहे हैं। अमेरिका ने कहा है ना, किसी के जरिए कहलवाया कि एक हफ्ते के अंदर जो है हम एक हफ्ते के अंदर हम अटैक करेंगे। वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मैं कॉल करके अभी हाजिर होता हूँ।